बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों को सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। अक्सर हम मोक्ष का नाम सुनते रहे और सुनते रहेंगे। मोक्ष चाहते भी हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि हर इंसान मोक्ष चाहता है, लेकिन मोक्ष का अपना अपना नजरिया है देखने का कि मोक्ष क्या है, मोक्ष किसे कहते हैं। कोई समझते हैं कि मरने के बाद मोक्ष मिलता है, भक्ति करने से मोक्ष मिलता है। अलग अलग धारणाएं हो सकती है, लेकिन एक छोटे स्तर पर हम विचार करें, छोटे स्तर पर अगर प्रयास करें तो मोक्ष का हम ये भी मतलब निकाल सकते हैं कि पहले हम ये समझें कि मोक्ष क्या है। मोक्ष चाहिए तो सभी को, मोक्ष मिलेगा कैसे? सीधे सीधे मोक्ष का मतलब क्या है? किसी भी वस्तु से मोक्ष चाहिए, छुटकारा चाहिए, हम उस चीज से अलग हो जाते हैं। किसी वस्तु से, किसी सामान से जुड़ाव है, किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, किसी रिश्ते के साथ जुड़े हुए हैं और उसको अगर छोड़ दिया है तो हम कहते हैं मोक्ष मिल गया। इस संसार से मुक्त हो गए, संसार से मोक्ष प्राप्त हो गया। संसार को छोड़ दिया तो संसार से मोक्ष प्राप्त हो गया। लेकिन संसार से या किसी रिश्ते से, किसी सामान से, किसी भी प्रकार से मोक्ष का जो हम अर्थ निकालें तो सीधे सीधे ये समझने की जरूरत है कि मोक्ष जो है ये दो अक्षर का शब्द है। मो और श, मोक्ष दो अक्षर से मिलकर बना है। इन दोनों का अलग अलग मतलब निकालें तो मो माना मोह और श माने नाश हो जाना। श यानी क्षय, जिसका मतलब होता है नाश हो जाना, और मोह यानी मोह। मोह और श का अर्थ दोनों को मिलाने से तो मोक्ष हो गया, और इनका अलग अलग अगर हमने अर्थ निकाला तो मोह का मोह बनाया है। दोनों अक्षर जुड़े हुए हैं, ये मोक्ष भी है और इसमें मोह और मोह का क्षय भी है, यानी सवाल भी है, जवाब भी है। हमें केवल मोक्ष को समझना है कि मोक्ष है क्या। अब किस प्रकार से मोक्ष इंसान प्राप्त करता है? अब सोचो कि अगर किसी रिश्ते से मोक्ष पाना है, या मोह का ही हम समझ लेते हैं कि अगर किसी को पुत्र से मोह है। अब भक्ति की राह में मोह जो है दुखदाई है,
इस संसार सागर से पार होने के लिए मोह दुखदायी है। हर प्रकार से मोह जो है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, सकल व्याधिन कर मूला। ये मोह जो है सभी दुखों की जड़ है। इस मोह से ही सारे दुख प्राप्त होते हैं, सभी दुखों की जड़ है। अगर किसी से मोह ना हो तो फिर किसी प्रकार का उसको हुआ जिससे मोह है, उस पर घटने वाली घटना का दुख हम मनाते हैं। अगर धन में मोह है, धन अगर घटता है, धन का कहीं नुकसान होता है तो वो दुख हमें झेलना पड़ता है। अब दुख मनाने से कोई धन आ तो नहीं जाएगा। रिश्तों में अगर मोह है तो रिश्ते तो टूटेंगे, रिश्ते छूटेंगे, लेकिन जिसको मोह है रिश्तों में वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, दुखी होता रहता है। कोई अगर हमें छोड़ गया है, किसी ने अगर हमारा साथ छोड़ दिया है, हमारा हाथ छोड़ दिया है, इस दुनिया से चला गया है, उसका दुख मनाते हैं। दुख मनाने से वो वापस नहीं आता, लेकिन मोह होने के कारण दुख होता है, और दुख होने के कारण हम हर वक्त परेशान रहते हैं और न जाने कितनी बीमारियां, कितने दुख और साथ में घेर लेते हैं। अगर दुखी रहेंगे तो भगवान का नाम नहीं ले सकते, भजन सुमरन नहीं कर सकते। दुख हो तो कहीं सत्संग में बैठने का आनंद नहीं ले सकते, किसी से बातचीत करने का भी कोई हमारे लिए मतलब नहीं रह जाता। यानी अंदर ही अंदर वो दुख हमें खाए जा रहा है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते दुख उपजही बहुसूला। एक से बढ़कर ऐसे ऐसे दुख हैं, एक से बढ़कर एक, जिनकी जड़ जो है वो मोह है। अगर कोई हमें समझाए तो हमें समझ नहीं आती जब तक मोह का असर होता है। अब मोह का असर कम कैसे हो, मोह से छुटकारा कैसे हो, इसका नाश कैसे हो। कोई सोचते हैं कि इंसान मर गया तो मोक्ष हो गया। बहुत सावधानी से जीवन को जीने की जरूरत है। हमारे जीवन में धीरे धीरे अगर मोह का नाश हो जाए या कम हो जाए, या किसी भी प्रकार से मोह खत्म हो जाए, उसी को मोक्ष कहते हैं। ऐसे नहीं कि अगर पुत्र से मोह है, एक दिन पुत्र की शादी हो जाती है, हमने पुत्र को न दूर किया हो, अगर पुत्र खुद ही हमसे दूर हो जाए। आजकल तो ये अक्सर देखने में आता है कि बच्चे, बेटी हो या बेटा, पढ़ाई लिखाई के कारण दूर दूर अपने घर से पढ़ाई के लिए जाते हैं, फिर नौकरी पेशा के लिए जाते हैं। अगर शादी हो जाती है तो फिर वो वहीं अपना परिवार बसाते हैं जहाँ उनकी नौकरी होती है, और वहीं के होकर रह जाते हैं। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में रहने वाले बाहर विदेशों में जाते हैं तरक्की के लिए, वहीं के होकर रह जाते हैं। माता पिता के मरणोपरांत अगर उनको खबर मिलती है कि माता का या पिता का देहांत हो गया है, तो वो बच्चे वक्त पर आ नहीं सकते। बेशक अनाप शनाप रुपया खर्च करके कोई आना चाहे तो आ सकता है,
लेकिन थोड़ी सी ढील अगर हो, मन में विचार आ जाए कि क्या ज़रूरत है इतना इमरजेंसी जाने की, 5-7 दिन बाद चले जाएंगे, अगर 15 दिन भी बाद चले जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, बस इतना सोचने की देर है। क्योंकि फिर वो उतना ही नॉर्मल किराया लगता है जो आराम से जैसे ही टिकट बनेगा तब चले जाएंगे। और अगर माता और पिता में दोनों में एक ही जिंदा हैं और उनकी भी खबर आती है कि अब वो नहीं रहे, पिता थे, पिता भी चल बसे, माता तो पहले ही चल बसी थी, अब अगर दोनों में से कोई भी नहीं है और संदेश पहुंचता है तो फिर कई कई महीने भी लग जाते हैं पहुंचने में। लेकिन हमारा विचार सिर्फ मोह का है, मोह को जानने का है कि मोह को कैसे दूर करना है। और अगर इस प्रकार का जीवन है तो अक्सर दूरी तो हो गई है। जिस्मानी तौर से जिस माता पिता का पुत्र में मोह है या पुत्री में मोह है, जिस्मानी तौर से वो दूर है, 2000 किलोमीटर दूर है या 7 समुंदर पार है, और सामने वाला बेटा जो है वो परवाह भी नहीं करता है, और हम भी दूर हो चुके हैं और हमारे मुंह से ये आवाज़ भी अक्सर निकलती है कि हमने मोह छोड़ दिया, हमें मोह नहीं है। लेकिन ध्यान से विचार करने की ज़रूरत है कि हमारे दिल में उन्हीं की याद बसी हुई है, उन्हीं बच्चों की, उसी पुत्र की आस लगी हुई है, उसी के लिए रात और दिन बेचैन रहता है दिल, उसी की कसक दिल में लगी है, उसी का ख्याल लगा रहता है। ये मोक्ष नहीं है, ये छूटना नहीं है। उस पुत्र ने तो छोड़ दिया मोह कब का ही, क्योंकि अपनी तरक्की को पाने के लिए, अपना तरक्की याफ्ता जीवन गुजारने के लिए जो उसने कदम आगे बढ़ाया, पढ़ने लिखने का माता पिता से जितना हेत था वो सब एक वक्त जो कि ज़रूरत का था, बचपन से लेकर बच्चा पलता गया, बड़ा होता गया, लाड प्यार चलता गया, माता पिता ने उसमें भी अधिकतर माता जो है कितना बेपनाह प्यार करती है अपने पुत्र से, मोह करती है। ये प्यार मोह है, ये प्यार भगवान से किया जाए, भगवान के नाम से किया जाए तो परमात्मा मिल जाते हैं। और यही प्यार अगर पुत्र से हो रहा है, ये मोह पुत्र से हो रहा है तो परमात्मा नहीं मिलते, बल्कि परमात्मा दूर हो जाते हैं। इतने दूर हो जाते हैं कि फिर ये जन्म भी हाथ से निकल जाता है, जो कि दोबारा लाखों करोड़ों जन्मों तक भी ये फिर से हाथ नहीं आता। इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा करना, लेकिन उसमें मोह को रख करके ये अपना नियम निभाना कोई जरूरी नहीं है। ऐसा तभी होता है जब सत्संग का अवसर नहीं मिलता, सत्पुरुषों की शरण नहीं मिलती, और सत्संग के बिना
हरि कथा के बिना मोह का नाश नहीं होता। सत्संग में बैठकर भी कोई सीधे सीधे मोक्ष मिल जाए, मोह खत्म हो जाए, ये भी जरूरी नहीं। मोह तो अपने भीतर से जब नाश हो जाए, मोह का समूल नाश हो जाए, जब तक हम चाहेंगे नहीं मोह का नाश करना, दिल से प्रभु का प्रेम अपनाएंगे नहीं, सतगुरु को अपना बनाएंगे नहीं, नाम से दिल लगाएंगे नहीं, नाम से प्यार करेंगे नहीं, तब तक रिश्तों से मोह, संसार से मोह समाप्त नहीं हो सकता। बेशक जिस्मानी तौर पर, शारीरिक तौर पर हम कितने दूर हो जाएं, लेकिन दिल में वो लटक लगी रहेगी। बल्कि इस प्रकार दूरी बनाने से अधिक अंदर से अंदर ये मोह दुखी करता है। पूरा नाश करने के लिए इस मोह का सतगुरु से प्रेम बढ़ाने की जरूरत है। अगर पूरा नाश करना चाहते हैं मोह का, पूरा मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं जीते जी, वास्तव में एक बड़ी समझदारी की बात यह है कि जब हम बच्चों को बड़ा कर रहे होते हैं, बच्चों का लालन पालन कर रहे होते हैं, या बच्चा जिस वक़्त घर में आता है, उसको लाड़ प्यार करने के साथ साथ उसको प्यार करना, उसका पालन पोषण करना जरूरी है, करना चाहिए। लेकिन इस कदर मोह कि यही मेरा अपना है, यही मेरा साथ देने वाला है, यही भव से पार लगाने वाला है, इस कदर मोह करना तो सरासर गलत है। एक सत्संग का मार्ग इंसान चुनता है अपने जीवन में, तब से चुनता है जब से विवाह भी नहीं होता। लेकिन उस सत्संग को जैसे तैसे एक बैठक समझ के जाता है, सत्संगी कहलाने के लिए, सत्संगी हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये यकीन दिलाने के लिए। लेकिन सत्संग के ठीक ठीक मायने हमें समझ में आए कि हम जिस प्रकार संसार का संग कर रहे हैं वो झूठा है। इसी प्रकार जो हमने सत्संग में जाना शुरू किया है, एक सत वस्तु का संग भी हमने शुरू कर दिया है। ये सत्य का संग जो है, ये सत्य का संग, और सत्य क्या है ये भी समझना है। सत्य प्रभु का नाम सत्य है, नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। क्योंकि ये दुनिया हर प्रकार से झूठ है। महापुरुषों ने अपना अटल फैसला दिया है कि अगर कोई सच्ची वस्तु है वो प्रभु का नाम है। वो सत्संग में आने से पता लगता है। नाम ही सच्ची वस्तु है। नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द की नाम ही इस दुनिया में सत्य वस्तु है। सत्य वस्तु का संग करना यानी नाम को अपने दिल में बसाना, नाम से प्यार करना, नाम से मोह करना, नाम को अपना असली हितैषी समझना, वफादार समझना, भवसागर से पार लंघाने वाला समझना,
जिस प्रकार पुत्र से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो प्रभु के नाम से भी प्रेम करना चाहिए। सत्संग की हमने शुरुआत कर दी होती है, लेकिन सत्संग को समझने का प्रयास नहीं किया होता, इसलिए कोई लाभ नहीं होता। सत्संग में जाते रहते हैं, वर्षों तक चलते रहते हैं, लेकिन मोह क्या है, सत्संग क्या है, झूठ क्या है, मोह का नाश कैसे होगा, सत्य का संग क्या है, ये नहीं समझ पाते। संत महापुरुष बार बार अनेक बार समझाते हैं, समझाते ही रहते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमने जो संसार से मोह किया है, पुत्र से, परिवार से मोह किया है, संसार से, संसार के हर सामानों से, यानी संसार भर से प्यार किया है। उसमें धन भी आ गए, पदार्थ भी आ गए, बंगला गाड़ी भी आ गए, स्त्री और सभी प्रकार के रिश्ते नाते, सब कुछ आ गया उसमें। उसी को सत्य समझा है, सत्संग में जाते हैं, सत्संगी कहलाते हैं, लेकिन दिल अपना संसार को दे दिया है और दिल में संसार को बसा लिया है। लेकिन जिस प्रकार पुत्र का मोह हमारे अंदर बसता है, दिल से उसे चाहते हैं, दिल में उसको, उसके प्यार को बसा रखा है। और सत्संग में भी जाते हैं, जब सत्संग में ये मोह का प्रसंग आता है, सत्संग का जिक्र होता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, जब जब भी सत्संग, कथा, हरि कथा सुनने का अवसर मिलता है, तो अक्सर ये समझने का हमें मौका होता है कि सत्य क्या है। तो हमें विचार उस वक़्त करना चाहिए, उस अल्प आयु में, छोटी उम्र में, यानी युवा अवस्था में ही सही। सत्संग में आना जाना तो हमारा बचपन से ही शुरू हो जाए बेशक, लेकिन कभी गए कभी नहीं गए, मनोरंजन समझकर आते जाते रहे। युवा अवस्था में जब विवाह हो जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, विवाह के उपरांत एक नव जीवन की शुरुआत होती है, एक फैसला लेने की उम्र होती है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। जिंदगी के उस पड़ाव पर एकदम से अपने आप को होश में लाने की जरूरत होती है। उस वक़्त सत्संग में बैठ करके अपने विचारों की ओर गौर करना चाहिए कि क्या मैं सत्य के साथ जुड़ा हुआ हूँ, सत्य के साथ जुड़ी हुई हूँ। जब सत्संग सुनकर आते हैं और जब सुन रहे होते हैं, अवश्य अपने विचारों में मंथन करना चाहिए। सत्संग में मोह का भी जिक्र होता है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनका एक साथ वर्णन होता है, जिक्र होता है कि ये विनाश करने वाले हैं। ये जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, किसी इनमें से किसी एक विकार के चंगुल में भी फंस जाए इंसान तो सर्वनाश हो जाता है, ये जन्म बेकार हो जाता है, 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। इन्हीं 5 विकारों में से ये मोह है जिसका हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि ये मोह जो है सभी दुखों की जड़ है। आज संसार में जितने भी दुख हैं इंसान को, एक मोह रूपी विकार जो है, एक मोह वाला विकार ही काफ़ी है। अगर किसी के अंदर ये वायरस है जिसके अंदर 5 हैं,
पांचों भरे पड़े हैं, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी, अहंकार है, उसका तो कहना ही क्या है। वो तो भरा पूरा परिवार लेकर बैठा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी सदस्यों को अपने दिल में बिठा रखा है। उसका तो छूटना असंभव है, छुटकारा हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर मोह, जिसने मोह पर अपना कब्जा कर लिया, मोह से जीत हासिल कर, मोह को जीत लिया, मोह को समझेंगे नहीं जब तक, मोह से कैसे छुटकारा होगा। वो यही है कि हम जिस प्रकार संसार से मोह करते हैं, संसार के सामानों से, चाहे अपने बच्चों से, परिवार से, खासकर बच्चे का जो मोह है सबसे ऊपर है। माता अपने बेटे से सबसे अधिक प्यार करती है, मोह करती है। उस वक़्त मंथन करने की जरूरत है, चाहे माता है या पिता है। कैसे रात रात को जाग करके उसके दुख और सुख की परवाह करती है। कभी ये विचार किया करे कि जितना वहां पर हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं उससे, और सत्संग में ये सुनते हैं कि सत्संग करो, सत्य का संग करो, और सत्य वस्तु नाम है, प्रभु का नाम है, उसकी कमाई करो, सुमरन करो, भजन करो, वही पार लगाने वाला है। तो उस वक़्त क्यों नहीं तुलना करते कि ये सत्य है या ये सत्य है। फैसला तो सत्संग में बताते हैं। हम सत्संग में अगर जाते हैं तो फिर सत्संग का अनुसरण तो करना ही चाहिए। किस लिए जाते हैं फिर? जाने का फायदा क्या है? जब अमल नहीं करते तो ना जाएं। जब लाभ नहीं कमा रहे, जिस दुकान को कोई चला रहा है, बरसों से चला रहा है और बरसों से नुकसान में जा रहा है, तो अक्लमंद इंसान तो यही कहते हैं कि ऐसी दुकान को बंद कर दो। फायदा क्या है? रोज दुकान को खोलना, उस पर सारा दिन बैठना और रख रखाव करना, आना जाना, और बदले में तो नुकसान मिलता है। जो पूंजी लगाई है वो पूंजी समाप्त हो रही है धीरे धीरे, और हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। वक़्त की कीमत है, कदर है, जबकि वो झूठी वस्तु है, झूठी दुकानदारी है, झूठा धन है। लेकिन यहां पर एक सच्चा हम रास्ता चुन करके सत्संग में जो जाते हैं, ये सच्चा रास्ता है, सीधा रास्ता है, भगवान की तरफ जाने वाला रास्ता है, भगवान को पाने वाला रास्ता है, भवसागर से पार लगाने वाला रास्ता है, जन्म को सफल करने वाला रास्ता है। फिर वहाँ भी हमें विचार करना चाहिए कि हम अपने समय को जाया कर रहे हैं या लाभ उठा रहे हैं। जरूरी तो यही है कि लाभ उठाना है। साथ के साथ विचार करें कि सत्संग में जो वचन हमने सुने, चाहे घर में बैठकर भी अगर हम कोई सत्संग की पोथी पढ़ते हैं, कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, हम अपनी स्वेच्छा से लाए हैं। कहीं बरसात में कोई सत्संग की पोथी बरस नहीं गई जो हमारे घर में आकर पड़ गई, कोई जबरदस्ती नहीं पटक गया, उसके भी पैसे खर्च के करके लाए हैं। चाहे सस्ती से सस्ती पोथी मिलती है, लेकिन हम खरीद कर लाए हैं, तो कुछ तो सोचा होगा कि हम ये क्यों लेके जा रहे हैं। सत्य का मतलब समझने के लिए, भक्ति का मतलब समझने के लिए, मोह का मतलब समझने के लिए, मोक्ष का मतलब समझने के लिए। फिर समझते क्यों नहीं है? जब हमें एक ही इशारा मिलता है कि भगवान के नाम से प्रेम करो,
और फिर हम अगर विचार करें, वक़्त पर विचार किया हो, बच्चे का लालन पालन करते वक़्त ही ये मंथन किया हो ठीक से कि हाँ, बच्चे का पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है, पति का या पत्नी का रख रखाव करना हमारा कर्तव्य है, माता का, पिता का, सास का, ससुर का, जो भी परिवार है सबका, सबकी देख रेख करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन ये सब का सब झूठा परपंच है। ये सारी रचना जो भी है हम कर्तव्य समझकर कर रहे हैं, वो भी सब के सब झूठे हैं। झूठा करार देना चाहिए उनको, क्योंकि भगवान की, संतों की, महापुरुषों की, ऋषियों मुनियों की ये वाणियां पुकार पुकार कर कहती है। उनका अनुसरण करना चाहिए और यही समझना चाहिए कि यही सत्य है, कि नाम सत्य है, बाकी सारा संसार झूठ है। सारे संसार से किया हुआ मोह, सारे संसार से किया हुआ प्यार प्रेम, वो सब झूठा है। फिर झूठ के साथ में क्यों खड़े होना, झूठ के साथ क्यों लगाव है? पति पत्नी से या पति पत्नी से, माँ बेटे से और बेटा माँ से। और बेटे ने अगर मोह छोड़ दिया है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने कर्तव्य को भी छोड़ दे, वो उसके लिए सरासर गलत है। और अगर छोड़कर चला गया है, दूर चला गया है, तो माता पिता को भी अगर पहले से ही ये इल्म होता है, पहले से ये ज्ञान होता है, सत्संग का प्रकाश जिसके हृदय में होता है, जिसका दिल सत्संग के प्रकाश से रोशन होता है, जहाँ प्रकाश की रोशनी होती है, जो संतों के सत्संग के प्रकाश में रहता है, वो जानता है कि ये छोड़कर जाएं या ना जाएं, ये दूर देश में कमाई करने के लिए जाएं या इसी देश में रहें, इसी शहर में रहें, या एक घर में रहें, या रात और दिन हमारी सेवा करते रहें, लेकिन फिर भी इनका मोह करना तो सरासर गलत है, झूठ है। हाँ, अगर सेवादार बच्चे हैं, सेवा करने वाले हैं, आदर सम्मान करने वाले हैं, उनसे भी अगर प्रेम करना है तो भक्ति वाला, सत्संग वाला उन्हें भी पाठ पढ़ाया जाए, और उसी माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, कि हम भी सत्य को अपनाए हुए हैं और वो भी सत्य को अपनाएं, वो भी नाम की कमाई करें, हम भी नाम की कमाई करें, सतगुरु के वो भी सेवक बने हों, हम भी सतगुरु के सेवक हों। इसी माध्यम से आपस में गुरु भाई वाला प्रेम करें, एक दूसरों के दिलों में झांक करके यही महसूस करें कि उसमें भी वही परमपिता परमेश्वर हैं, मेरे अंदर भी वही परमपिता परमेश्वर हैं, और वो भी सुमरन करने वाले हैं, भक्ति करने वाले हैं, और हम भी भक्ति करने वाले हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक नजरिए से एक आपस में संबंध बनाए हुए रखें। जो आज हम देखते हैं कि सत्संग में कितने गुरुमुख बैठे होते हैं, माताएं, बहनें, भाई, सब आपस में कैसे हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक जय सच्चिदानंद कहते हैं। कोई दूसरे पंथ वाले होते हैं तो जैसे राधा स्वामी बोलते हैं हाथ जोड़कर, कितनी मधुर वाणी में, मीठे लहजे में ये उच्चारण होता है कि कुछ लेना देना तो है ही नहीं। और ऐसे ही अगर माता पिता और औलाद में संबंध हो, बड़ी शुरुआत तो यहीं से होगी। अगर यहाँ पकड़ हो गई, फिर न धन में मोह रहेगा, न घर में मोह रहेगा, न दुनिया से मोह रहेगा, न किसी और रिश्ते से। जब अपने पुत्र से ही मोह नहीं है, लेकिन प्रेम तो है, और प्रेम भी उससे है जो उस पुत्र के अंदर विराजमान परम पिता परमेश्वर बैठा है, और वही
परमपिता परमेश्वर हमारे स्वयं के अंदर बैठा है, उसी नजरिए से, उसी से प्रेम करना है। एक आत्मा दूसरी आत्मा से प्रेम कर रही है, वो तो दोनों ही परमपिता परमात्मा की अंश हैं, दोनों आपस में हम जिन्स हैं, वो भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। लेकिन ये जिस्मों से प्रेम करना, मोह करना, शरीरों से मोह करना, ये झूठा, ये काल का ग्रास बनना है कि किसी भी प्रकार से संसार का मोह जो इंसान करता है। प्रभु परमात्मा के वचनों के अंदर रहना चाहिए और कारोबार दुनिया का भी करना चाहिए। जिस वक्त फल पक जाता है तो अपने आप ही पेड़ से टूट जाता है, ना तो फल को कोई तकलीफ होती है, ना वृक्ष को कोई तकलीफ होती है। इस शरीर में आकर प्रभु परमात्मा पूरा मिल जाए, इस शरीर को जो हमने प्राप्त किया है, इसी शरीर में पूरे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो सारे काम पूरे हो गए। ये इस शरीर मिलने का फल है, प्रभु के वचनों पर चलना, ये फल का पकना है। जो रोज रोज जितना हो सके भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सुमरन करते हैं, नित्य नियम पूरे करते हैं, ये इस पेड़ को पानी देना, प्रभु नाम के साथ एक मेक हो जाना और इस प्रकार पक करके फिर टूट जाना। फिर किसी प्रकार का चाहे कोई भी शरीर हमसे बिछड़े, कितना हमारा नजदीकी था, कितना दूर का था, वो पक गया और टूट गया। अब क्या किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी और सामान के लिए या किसी और चीज़ के लिए, किसी रिश्ते के लिए, किसी भी शरीर के लिए दुखी होना किस लिए? यूं भी ये निश्चित होता है कि जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा ही। आज देखो, इस मोह के कारण कोई धन के लिए दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई मकान से दुखी है, कोई दुकान से दुखी है, कोई कमाई ठीक से नहीं कर पाता इसलिए दुखी है। जो जैसी अवस्था में है उसमें कोई सुखी अगर है तो वो सत्य का संग करने वाला हर हाल में जैसी भी अवस्था हो, जैसी भी घड़ी हो, जैसा भी पल हो, सुख स्वरूप हो करके रह रहा है और रहती दुनिया तक रहेगा सुख स्वरूप बन करके, क्योंकि वो आत्मा रूप से वो सुख स्वरूप ही है। भगवान ने सुख स्वरूप करके ही भेजा है संसार में, लेकिन यहाँ आकर के हजारों हजारों रोग लगा लिए हैं इंसान ने, अपने आप उठा उठा के अपने आप को लिपटा लिया है रोगों को। ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, हम तो केवल मोह की चर्चा कर रहे हैं। अगर ये मोह ना हो फिर क्या दुख है बताओ? ये तो दूर की बात है कि पुत्र से मोह के उदाहरण मात्र से हम समझ रहे हैं, लेकिन इससे भी अधिक समझने की बात है कि वो तो दूर की बात है कि एक दूसरा शरीर है, अलग शरीर है। मोह तो शरीर से ही करते हैं, आत्मा से मोह करने पर जब आते हैं तब तो जीवन सफल हो चुका होता है। एक आत्मा अगर दूसरी आत्मा से प्रेम करती है वो मोह नहीं होता। मोह तो मिली हुई वस्तुओं से होता है, जो यहाँ जन्म लेने के बाद में संसार में जो कुछ भी मिला उन्हीं से वो मोह किया, वही सब कुछ झूठा। जो पहले था
आज है और आगे रहेगा, वो तो अविनाशी है। अविनाशी का अविनाशी में कोई मोह नहीं, वो तो प्रेम है, वो तो एक अपनत्व है। ये सारा खेल ही मिली हुई वस्तुओं का और नाश हो जाने वाली वस्तुओं का है। जो वस्तु मिली है, जो रिश्ता यहाँ नया बन के आया है, वो बिनसेगा, वो तो नाश होगा। जो वस्तु मिली है वो भी नाश होगी। हमारी आत्मा पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। अगर ये समझ में आ जाए तो फिर तो कोई दुख ही नहीं है, वरना सारा संसार दुखी है। सुखी तो कोई सत्य का संग करने वाला है, जिसको ये पता है कि सच्चा तो नाम है, मालिक का बख्शा हुआ जो नाम है वही सच्चा है, और उसकी वो कमाई कर रहा है, सुमरन कर रहा है, भजन अभ्यास कर रहा है, और उसी से वो प्रेम करता है, उसी से लगन लगी हुई है, उसी को एकत्र कर रहा है, उसी में ढल गया है, उसी को दिल में बसाया है और उसी में दिल लगा हुआ है। बाकी उसका किसी से, किसी वस्तु से, किसी रिश्ते से, संसार भर से कोई लेना देना ही नहीं है। बहुत बड़ी बात यह है कि जो शरीर हमारा अपना है, ये भी बहुत दूर की बात है। हमारी आत्मा और शरीर का कहीं लाखों करोड़ों कोसों तक ही कोई लेन देन नहीं है, मेल जोल तो है ही नहीं। एक कोई, हम चाहे बीकानेर में रहते हों, राजस्थान के बीकानेर शहर में रहते हों, जहाँ का भुजिया मशहूर है, रसगुल्ले मशहूर हैं, नमकीन मशहूर है। कोई महाराष्ट्र से, पूना से आकर के कोई नौकरी करे, कोई काम धंधा करे। अब सीधे सीधे आते हैं तो कोई मकान बना थोड़ी रखा होता है यहाँ पर। पहले तो आकर कहीं ना कहीं ठिकाना ढूंढना होता है, फिर अपने वक्त के अनुसार मकान खरीद लिया जाता है, बना लिया जाता है। तो अब वो अगर काम धंधे के लिए अगर कोई इतनी दूर से महाराष्ट्र से चलकर राजस्थान में आएगा तो कहीं ना कहीं मकान तो किराए का लेगा। अगर किसी मकान में आकर के वो किराएदार बन के रहा है तो वहाँ उस मकान मालिक के साथ, अड़ोस पड़ोस के साथ मिलना जुलना तो रहेगा ही। किसी को नमस्कार करनी है, राम राम करनी है, किसी से कुछ लेना है, कुछ देना है, किसी से कुछ ले लिया, दे दिया, पानी की ज़रूरत पड़ जाती है, लाइट की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन वो ले लेते हैं, दे देते हैं। लेकिन यहाँ जो असली लेन देन है मोह का, जो हमें 84 लाख योनि में भटकाता है, वो तो उससे तो कोई नहीं करेगा ना। वो उस प्रकार का तो कोई लेना देना कुछ भी नहीं है। लेकिन नज़दीक रहकर भी वो ऐसे लगता है जैसे कोई लाखों पलों की दूरी हो या हजारों किलोमीटर की दूरी हो, और इससे भी ज़्यादा दूरी समझ लेते हैं। कोई किसी को दिल में नहीं बसाता, और वो किराएदार बन के रह रहा है, उसकी दिहाड़ी बनी है, उसका बिजनेस चलता है कि नहीं चलता है, किसी को इससे कोई दुख तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर उसी को कोई दिल में बसा लेवे, कोई रिश्तेदार बना लेवे, संबंधी बना लेवे, तो दुख चालू हो जाएगा। उसको जुकाम भी लग गया तो फिर इस बात का भी दुख हो जाएगा, जिसने उससे मोह कर लिया है, संबंध बना लिए। संबंध बनाते ही संबंध बनने की देर है, मोह होने की देर है। संसार में, हमारे शहर में हजारों लोग सड़कों से चले जा रहे होते हैं, कितने ही एक्सीडेंट रोज होते हैं सड़क पर। जब तक कोई किसी के गहरे संबंध वाला नहीं दिख पड़ता, तब तक कोई किसी के लिए रोता है क्या? घायल अवस्था में हम सड़क पर देख करके
तमाशबीन खड़े देखते रहते हैं, सोचते हैं कि वो कर लेगा, वो कर लेगा, वो उठाकर अस्पताल ले जाएगा। अगर हम अपने थोड़ा सा समय का त्याग करके उसकी मदद करते हैं, उठाकर अस्पताल भी ले जाते हैं, लेकिन दिल में नहीं बसाते, वो मरे या जिए किसी को कोई फर्क पड़ता है? वही अगर अपना घर का बंदा हो, खासम खास हो, अपने घर का, अपने ही परिवार का, अपना खून हो, किस प्रकार रूह कांप जाती है हमारी। ये एक उक्ति बनी हुई है कि रूह कांप जाती है, लेकिन रूह तो शरीर से कोसों दूर है। ये रूह किराएदार इस शरीर के अंदर है, ये शरीर मकान है। इस शरीर से अगर जुड़ाव है इस जीव का, तो ये बेइंतहा दुख का कारण है। अगर ये सोचा जाए कि ना कोई लेना है ना कोई देना है, अगर कोई लेना देना है तो इतना ही बस कि ये शरीर जो है भजन सुमरन के काम आ रहा है, काम आएगा, इसलिए इसको संभालना है, इसलिए ही इसको रोटी कपड़ा देना है। और ये अगर कहीं टूट फूट जाए, कई बार टांग टूट जाती है, हाथ टूट जाता है, ठीक हो जाता है, कई बार लगता भी नहीं, कट जाता है, ऐसा अवसर होता है, अंग भंग हो जाता है। तो जहाँ मोह नहीं होता शरीर से, वो इस बात का भी दुख नहीं मनाते। जब अपने शरीर के साथ ऐसा संबंध है, मोह पर काबू है, तो दुखों से इतनी दूरी बनी रहेगी। जैसे आत्मा की शरीर से दूरी बनी रहेगी, ऐसे ही दुखों से भी दूरी बनी रहेगी। बाकी तो फिर संसार का मोह या संसारों के समानों का मोह, ये तो फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जब अपने शरीर से ही मोह, और ये सब कैसे संभव है? सत्संग में। साधारण से साधारण मनुष्य भी सतगुरु से प्रेत करके उनकी कृपा द्वारा ऐसी ऐसी अनुभवी बातें करने लगता है, जो बड़े बड़े विद्वान वर्षों के वर्ष भक्ति करते हुए अनुभव अपने अनुभव में नहीं ला सकते। ये सतगुरु की महिमा है। जिसने दिल से अपना लिया, मोह से छुटकारा पा लिया, जिसने मोह अपने सतगुरु के बख्शे हुए नाम से कर लिया, जिसने नाम को अपना बना लिया, उसका पूरे संसार से मोह छूट जाता है। और जिस वक़्त भी ये मोह, इस मोह पर काबू पा लें, उसी वक्त मोक्ष है। चाहे हम अपने जीवन के आधे पड़ाव में ही इस स्थिति पर आ जाएं, तो हमने समझो बाकी का जीवन मोक्ष में ही व्यतीत करना है। कितना वो सुंदर हमारे लिए जीवन हो सकता है। हर घड़ी जीवन की मोक्ष वाली हम अपनी आँखों से देखते रहेंगे, जीवन भर लाभ उठाते रहेंगे कि कैसी होती हैं मोक्ष की घड़ियाँ, मोक्ष के पल, केवल एक प्रभु के प्रेम में लगा हुआ। हम रोज गाते भी हैं कि गुरु सेवा अहंकार मिटावे, सेवक पद कोई जन पावे, कर निष्काम भाव दृढ़ सेवा, पाइये चार पदार्थ मेवा। सतगुरु के वचनों पर चलते रहें, सत्य का संग करते रहें, सत्य के साथ संबंध जोड़ें, सत्य के साथ प्रेम करें, सच्चे नाम से प्रीत लगाएं और हर पल सुख से व्यतीत करें, और ये लोक परलोक दोनों सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।